पाद सेवन, सदगुरु के चरणों में समर्पण। ये एक भक्ति है जो 9 भक्ति में से ही है, जिसको हम पाद सेवन के नाम से जानते हैं, यानी पैरों में समर्पण। जो सदगुरुदेव है, जो भगवान है, उसके चरणों में अपने आप को मिटा देना, समर्पण कर देना। जो सदगुरु के चरणों को छू करके तुमको आनंद प्राप्त होता है, वही भक्ति है। जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया, तो पिता की आज्ञा पाकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन के लिए निकल पड़े। वो वन के लिए निकल तो पड़े, लेकिन उस समय पे राज्य में, अयोध्या के अंदर भरत और शत्रुघ्न वहाँ पर नहीं थे। तो जैसे भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता के साथ और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकले, आर्य समुद्र उनको छोड़ के आया, तो भगवान श्री राम के निकलने के बाद राजा दशरथ की हालत खराब होगी, क्योंकि उनका जो चित्त था, उनका जो मोह था, वो भगवान श्री राम में अटका हुआ था। तो भगवान श्री राम के निकलते ही उनके चित्त ने चिंता कर ली, और फिर इसी चिंता के कारण उनके प्राण निकल गए। उसके बाद फिर भरत को और शत्रुघ्न को संदेश भेजा गया कि आप शीघ्र ही अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। तो शत्रुघ्न और भरत अपने नाना के यहाँ थे, कई देश में। उन्होंने शीघ्र ही वहाँ से प्रस्थान किया और वो अयोध्या के लिए निकल पड़े। और जब वो अयोध्या की नगरी में आए, तो उन्होंने देखा कि राज्य के अंदर, महल के अंदर सब शोक में हैं, क्योंकि महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई है। तो वो सबके पास गए, अपनी माता के पास गए, कैकेयी के पास। तो कैकेयी ने कहा कि तुम्हारे पिता शरीर छोड़ के चले गए हैं, और मैंने उनके शरीर छोड़ने से पहले तुम्हारे लिए ये राज्य मांग लिया है, और राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया है। तो इस प्रकार जब भरत ने यह सुना, तो भरत क्रोधित हो गया। तुमने मेरे बड़े भाई श्री राम को वन में भेज दिया, मुझे इस राज्य की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस राज्य क्या करूँगा। तो इसी प्रकार भरत सबसे मिला, फिर गुरुदेव वशिष्ठ से मिला, और गुरुदेव से भरत ने प्रार्थना करी कि गुरुदेव, मैं ये राज्य नहीं करूँगा, ये राज्य तो भैया राम का है और उन्हीं का रहेगा। आप शीघ्र ही मेरे साथ चलो और भैया राम को वापस लेके आओ। तो इस प्रकार जब भरत ने ये योजना बनाई, तो भरत कुछ सैनिक लेके वो तीनों माताओं के साथ और राजा जनक के साथ और गुरु वशिष्ठ के साथ श्री राम की खोज में निकल पड़े। तो श्री राम थोड़ी दूरी गए हुए थे, तो वो वहाँ पर पहुँच गए, और पहुँचने के बाद वो भगवान श्री राम के चरणों में गिर गए, जो भरत थे, समर्पण कर दिया, और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी मेरी माता से, जो आपको ये वनवास दे दिया गया। तो इस प्रकार भरत पे उनकी जो दशा थी वो सहन नहीं हुई। उन्होंने माता सीता को देखा वनवासी के वस्त्र में, तो उन पर सहन नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आप चलो और अपना राज्य वापस ले लो, मैं राज्य नहीं करूँगा, और मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, मैं ये राज्य आपको ही दूंगा। तो इस प्रकार ये चर्चा चलती रही, और जब चर्चा चलती रही, तो भगवान श्री राम ने कहा, ठीक है, अगर आप नहीं मानते हो भरत, तो मैं 14 वर्ष के बाद आऊँगा और अपना राज्य तुमसे ले लूँगा। आप 14 वर्ष तक
इस राज्य को संभालो। लेकिन भरत नहीं माना। तो इस प्रकार दोनों की चर्चा चलती रही। फिर गुरुदेव से ही बात हुई, राजा जनक से ही बात हुई और तीनों माताओं से ही बात हुई। फिर ये निर्णय निकला कि भरत ने श्री राम की चरण पादुका ली और चरण पादुका लेने के बाद उसने वो अपने सिर पर रखी। लेकिन उसको जो आनंद प्राप्त हो रहा था भगवान श्री राम की चरण पादुका लेके और उनके चरणों में उन्होंने अपना सिर को झुका दिया था, तो वो ही ये पाद सेवन की भक्ति है, चरण सेवन की भक्ति है। जो प्रभु के चरणों को अपने माथे से लगाते हैं, जो सदगुरुदेव के चरणों को अपने माथे से लगाते हैं, तो उनको ये समर्पण वाली भक्ति उपलब्ध होती है। तो भरत ने भगवान राम की चरण पादुका ली और चरण पादुका लेके अपने सिर पर रख के वो अयोध्या की ओर निकला और अयोध्या के सिंहासन पर उसने भगवान श्री राम की ये चरण पादुका रख दी और स्वयं भी वो एक झोपड़ी बनाई उसने राज्य के बाहर और उस झोपड़ी में निवास किया और सन्यासी के वस्त्र धारण कर लिए भगवान श्री राम की तरह। और झोपड़ी में ही उसने अपने 14 साल निकाले भगवान श्री राम की भक्ति में। तो ये समर्पण वाली भक्ति है। जिस प्रकार भरत ने अपने भाई श्री राम के चरणों में समर्पण कर दिया और उनको आनंद प्राप्त हुआ, उनको भक्ति प्राप्त हुई, तो ये ही वो भक्ति है। इस प्रकार अगर तुम भी चाहो तो अपने सदगुरु के चरणों में समर्पण कर दोगे, तुमको भी वो भरत जैसा आनंद प्राप्त होगा। यही चरण पादुका वाली भक्ति है। समर्पण का संबंध है भक्ति से। जिस साधक के अंदर समर्पण नहीं होगा वो भक्ति नहीं कर पाएगा। कुछ साधक तो ऐसे हैं जो सदगुरु के प्रति समर्पण तो करते नहीं, बस बार बार से दिखावा करते हैं। चरण भी छूते हैं तो बार बार से दिखावा करते हैं, लोग लाज के कारण उनके चरण छूते हैं। लेकिन समर्पण गुरु के चरणों में अगर आप करो तो अंदर से समर्पण करो, भीतर से तुम्हारे समर्पण आना चाहिए। अगर भीतर से समर्पण नहीं आएगा, हृदय समर्पण नहीं आएगा, तो भक्ति तुम्हारी होगी नहीं। जब तुम्हारे हृदय के अंदर समर्पण आ जाए तो तुम्हारे भी अंदर वो आनंद की लहर उठ जाएगी, तुम्हारे मन के अंदर भी वो आनंद प्राप्त होगा और तुम उस भाव में, उस भक्ति में डूब जाओगे। तो इस प्रकार ये गुरु के चरणों वाली भक्ति है। कोई भी साधक अगर वो किसी सदगुरु के पास जाता है या किसी गुरु के पास जाता है, तो हमारे भारत में ये परंपरा है और ये चलती आ रही है हजारों वर्षों से। आप अपने घर में भी देखते होंगे कि बच्चा, जो संस्कारी बच्चे थे पहले, ये अब भी हैं, वो अपने माता पिता के पैर छूते हैं, ये अपने से बड़ों के पैर छूते हैं। तो ये वही समर्पण वाला भक्ति है। इसलिए बच्चों को सिखाया जाता था कि बच्चों के अंदर समर्पण उत्पन्न हो जाएगा, बच्चों के दिल में वो प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि जब कोई मनुष्य अपने हृदय में आ जाता है, किसी के प्रति समर्पण कर देता है, तो फिर वो हिंसा नहीं करता, उसके अंदर ये सात्विक वृत्ति सक्रिय हो जाती है। और ये बच्चों के अंदर सत्वगुण सक्रिय करने का एक उपाय था। इससे कोई परमपिता परमात्मा तो मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ, अगर तुम समर्पण कर दोगे तो प्यास जगेगी तुमको परमपिता परमात्मा को पाने की। और समर्पण के बिना साधना नहीं है। समर्पण सेवा जब आपके अंदर आएगा सदगुरु के प्रति, तो तुम्हारी साधना में स्वामी गति होगी और तुमको उनकी वाइब्रेशन मिलेगी और उनका लाभ मिलेगा। जब तुम अपने गुरु के प्रति समर्पण कर दोगे तो गुरु तुमको ये अध्यात्म की शिक्षा देगा और इस अध्यात्म की शिक्षा पाने के बाद आप उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर जाओगे। लेकिन समर्पण होना जरूरी है। समर्पण के बिना भक्ति नहीं है और समर्पण के बिना साधना भी नहीं है। जब तक आपके अंदर समर्पण नहीं आएगा गुरुदेव के प्रति तो बात बनेगी नहीं। हनुमान जी थे, हनुमान जी ने भगवान श्री राम के प्रति समर्पण कर दिया। अपने आप को हनुमान जी ने भगवान श्री राम की सेवा में मिटा दिया। और जब हनुमान जी ने
अपने आप को सेवा में, समर्पण में और साधना में मिटा दिया तो हनुमान जी के अंदर भी वो भक्ति प्रकट होगी, क्योंकि उन्होंने भी अपने आप को मिटा दिया, समर्पण कर दिया। तो भक्ति में समर्पण मुख्य है। अगर तुम समर्पण करोगे तो तुम्हारी साधना में गति हो जाएगी। तो गुरुदेव के चरणों पे आप अपने को मिटा दो और समर्पण कर दो तो तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। बस अपने नयनों को, अपनी आंखों को भगवान के चरणों में या अपने गुरुदेव के चरणों में तुम स्थिर कर लो। जब उनके चरणों में तुम्हारे नयन स्थिर रहेंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि अगर तुम किसी सदगुरु के पास समर्पण कर दोगे तो वो पहचान लेगा और तुमको उपदेश करेगा, क्योंकि चेतना का एक विज्ञान हो रहा है। जब तक कोई मनुष्य समर्पण नहीं करेगा सदगुरु के द्वार पर जाकर, किसी ऐसे मनुष्य के द्वार पर जाकर जिसके अंदर वो परमपिता परमात्मा की ज्योति प्रकट है, तो वो सदगुरु उसको ज्ञान देगा नहीं, क्योंकि चेतना उसके अंदर से बोलती नहीं। चेतना उसके अंदर से भी बोलती है जब कोई समर्पण कर देता है। बिना समर्पण के चेतना बोलती नहीं है। तो जब भी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जब तक तुम समर्पण नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि भगवान मेरी रक्षा करो और मुझको यहाँ से निकालो। तो तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण ने उनको गीता का उपदेश कर दिया और उनको इस भंवर से निकाल लिया। निकाला कब? जब अर्जुन ने समर्पण कर दिया। तो तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण के अंदर से वो चेतना बोलने लगी, और जब बोली तो इस प्रकार बोली कि वो एक गीता ग्रंथ बन गई, जिसका आज हम सभी लाभ उठा रहे हैं। गीता ग्रंथ का पढ़ पढ़ के उनकी वाणी को सुनते हैं और सुन के अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके अपने जीवन में उतारते हैं, तो कृत कृत हो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की वाणी को आज भी हम पढ़कर सुनकर। क्योंकि चेतना जब भी बोलती है किसी सदगुरु के अंदर से, जब कोई समर्पण कर देता है। समर्पण के बिना साधना नहीं है। इसलिए भारत की ये परंपरा रही है कि तुम अपने बड़ों के चरण छुओ, अपने पैर छुओ। वो परंपरा इसलिए रही है क्योंकि समर्पण इनके अंदर उपलब्ध हो जाएगा, बच्चों के अंदर। जब बच्चों के अंदर समर्पण हो जाएगा ना, तो वो फिर ध्यान साधना में उतर सकते हैं, वो भक्ति में उतर सकते हैं, और जब वो भक्ति में उतरेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार ये भक्ति है। जैसे कहते हैं कि सदगुरु के चरणों में सभी तीर्थ हैं। तो तीर्थ इसलिए है कि अगर तुम सदगुरु के चरणों में चले जाओगे तो वो तुमको मार्ग बताएगा अध्यात्म का, वो तुमको मार्ग बताएगा स्वयं की खोज का, वो तुमको लगा देगा इस भक्ति में, जब तुम उनके चरणों में समर्पण कर दोगे। समर्पण के बिना तो साधना तुमको उपलब्ध नहीं होगी। समर्पण है तो सब कुछ है। तो भगवान के चरणों में तुम अपने आप को समर्पित कर दो तो ये भक्ति शुरू होगी। और इसका संबंध है हृदय से। जब तुम्हारे हृदय के अंदर भाव का उदय हो जाएगा ना, एक समर्पण वाली भक्ति होगी। पैर छूने का संबंध ये भार भार से नहीं है। पैर छूने का मतलब है कि अंदर से समर्पण कर दो, तुम अपने आप को मिटा दो सदगुरु के देव के चरणों में। जब तुम अंदर से समर्पण कर दोगे तो अंदर आपके भाव का उदय होगा, और जब भाव का उदय होगा तो आपके अंदर आनंद बरसेगा। वो परमपिता परमात्मा के आप समीप हो जाओगे। और आपका जो अहंकार है, ये अभिमान है, इस अहंकार का नाश करेगा वो समर्पण। समर्पण इसलिए है क्योंकि अहंकार में मनुष्य अपने आप को झुकाना नहीं चाहता। अहंकार तुम्हारे अंदर है और अहंकार चाहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ। अहंकार अपने आप को बड़ा मानता है, और ये जिस मनुष्य के अंदर होगा कि मैं बड़ा हूँ तो भक्ति नहीं कर सकता। तो जब तुम समर्पण कर दोगे ना गुरु के प्रति, उनके चरणों में अपने आप को लगा दोगे, तो आपका अहंकार ये छीन होना शुरू होगा। और जैसे जैसे आपका अहंकार छीन होना शुरू होगा
तो तुम परम पिता परमात्मा की भक्ति में लग जाओगे, अपने आप को मिटा दोगे। अहंकार के छीन होने की बात है। और जो पाद सेवन की भक्ति करता है मनुष्य, उसके अंदर से ये दुराचार और दुर्गुण और दुख धीरे धीरे नष्ट होने शुरू होती हैं, क्योंकि वो समर्पण करेगा तो उसकी जो प्राण ऊर्जा है, उसकी जो कुंडली शक्ति हृदय चक्र में आएगी। और जब हृदय चक्र में आ जाएगी तो नीचे की जो 3 चक्र है जिनका स्वभाव है, जिनके अंदर ये तामसी व्यक्ति है, राजसी व्यक्ति है, तो उसके अंदर फिर ये विचार नहीं उठेंगे तामसी व्यक्ति के और राजसी व्यक्ति के। वो इनसे पार्थ हो जाएगा, उसके अंदर श्रद्धा का उदय हो जाएगा, प्रेम का उदय हो जाएगा और परम शांति उसके अंदर आ जाएगी। जब वो सद्गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में अपने आप को मिटा देगा और समर्पण कर लेगा। इस समर्पण वाली भक्ति का बहुत महत्व है। महात्माओं ने, संतों ने इस पाद सेवन भक्ति की बड़ी महिमा बताई है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी इस समर्पण वाली भक्ति की महिमा बताई है और बताया है। हम संसार में लगे हुए हैं तो हम कौन पार लेके जाएगा? तो आपको पार लेके जाएगा समर्पण। गुरु के चरणों में समर्पण कर दो। जब तुम गुरु के चरणों में समर्पण कर दोगे, ये समर्पण की बात है अध्यात्म में। इसलिए तो हमारे भारत के अंदर जो ये प्रथा चलाई गई थी कि जो भी बड़ा व्यक्ति आए आप उसके पैर छुओ, और इस प्रकार ये प्रथा बनाई हुई थी समर्पण, यानी कि बच्चों में समर्पण आ जाए। और स्कूल में जाओ तो शिक्षक के पैर छुओ, गुरु के पैर छुओ, तो ये परंपरा बनाई हुई थी। इससे बच्चे के अंदर समर्पण आता। लेकिन आज ये परंपरा लुप्त होती जा रही है, और जब ये परंपरा लुप्त हो जाएगी फिर ये भक्ति भी लुप्त हो जाएगी। इस भक्ति का कोई लाभ नहीं ले सकता, क्योंकि ये परंपरा ऐसी है। परंपरा तो ये है, लेकिन अगर कोई किसी मनुष्य के चरण छूता है, किसी के प्रति समर्पण करता है, तो उसके अंदर ये भक्ति का उदय होता है, उसके अंदर ये भक्ति का जागरण होता है। अगर वो समर्पण करेगा और सुनेगा उनकी वाणी को, अपने हृदय में उतार लेगा और चरणों में अपने आप को लगाए रखेगा, तो उसी से उसका कल्याण होगा। और जिस मनुष्य ने अपने मन को सदगुरुदेव के चरणों में लगाया, समर्पण कर दिया, तो वही मनुष्य पार हुए। पार वही मनुष्य होगा जो समर्पण करेगा। जो समर्पण नहीं करेगा वो पार नहीं होगा। तुलसीदास ने भगवान श्री राम के प्रति समर्पण कर दिया। उनकी मूर्ति के सामने वो झुके रहते थे, और उनकी मूर्ति के जो चरण थे उसमें ही उन्होंने अपने आप को लगाए रखा। तो सदगुरुदेव के चरणों में या भगवान के चरणों में समर्पण करो। यहाँ जो संबंध है वो समर्पण का है, हृदय से समर्पण का है। ये बाहर का भी संबंध नहीं है, बस हृदय में समर्पण आ जाए। तुम्हारे हृदय में समर्पण होगा तो तुम्हारी बात बन जाएगी, तुम आध्यात्म के पथ पर चल जाओगे। अगर हृदय के अंदर समर्पण नहीं होगा तो बात बनेगी नहीं। बात है हृदय के अंदर समर्पण करने की, अपने आप को मिटा देने की। गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो और मिटा दो, तो तुम्हारा कल्याण होगा। और ये शोक, मोह, भय की वृत्ति तुम्हारे अंदर हैं, ये सभी धीरे धीरे तुम्हारे अंदर से छीन होंगी। छीन इसलिए होगी क्योंकि तुम सात्विक गुण में आ जाओगे। ये जो भय की वृत्ति, क्रोध की, लोभ की, ईर्ष्या की वृत्ति तुम्हारे अंदर उठती रहती हैं, ये उठती हैं रजोगुण के कारण, तमोगुण के कारण। ये तमोगुण की व्यक्ति है और रजोगुण की व्यक्ति है। और जैसे ही कोई मनुष्य समर्पण करता है, किसी गुरु के प्रति प्रेम भाव प्रकट करता है और उस समर्पण में रहता है, और उस समर्पण में रह के वो भक्ति करना शुरू कर देगा, प्रारंभ कर देगा, तो धीरे धीरे उसके सभी विकार अपने आप ही चित्त से निकल जाएंगे। और जब उसके अंदर से ये विकार निकल जाएंगे तो आनंद भक्ति का उसके अंदर भी आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। फिर उसका शरीर कोई हिंसा नहीं करेगा, उसके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं रहेगी, उसके अंदर ये राग द्वेष की वृत्ति नहीं रहेगी, अगर वो समर्पण कर देगा। समर्पण का इतना लाभ है कि समर्पण करके मनुष्य सत्वगुण में प्रवेश कर सकता है।
तो तुम सतोगुण में आ जाओ। भक्ति की जो बात हो रही है वो समर्पण में आने की बात हो रही है, सतोगुण में आने की बात हो रही है। तो तुम समर्पण में आ जाओगे, सतोगुण में आ जाओगे, तो अपने आप ही तुम्हारा कल्याण होगा। तुमको फिर कोई रोक नहीं सकता। तुमको वो स्वर्ग का पद मिल जाएगा, तुमको वो सम्मान का पद मिल जाएगा, अगर तुम समर्पण कर दोगे तो।